हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई कॉम मानवी। यदि आप ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं और अपने प्रोडक्ट को आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो के थ्रू सेल करना चाहते हैं तो इसकी जो शुरुआत है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से होती है। यदि आप इंडिया में कहीं भी बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको जो पहला सर्टिफिकेट है वो चाहिए जीएसटी। जीएसटी के बिना आप किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिजनेस नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन सेल करने के लिए आपको जीएसटी कंपलसरी है। कुछ कैटेगरी हैं जिनमें जीएसटी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि बुक्स वगैरह, ऐसी कैटेगरी हैं जो एग्जेम्प्टेड हैं जीएसटी में। तो जब रजिस्ट्रेशन की बात आती है तो बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में भी गलती कर देते हैं, यानी जीएसटी सर्टिफिकेट लेते टाइम वो गलती कर देते हैं, फिर उनको खामियाना आगे भुगतना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं गलतियों के बारे में बात करेंगे कि यदि आप ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं और इसकी जो प्रोसेस है वो रजिस्ट्रेशन से होती है। ऑन बोर्डिंग करते समय अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो पर कौन कौन से जो सर्टिफिकेट है वो आपको चाहिए जिससे आप सेलर इन प्लेटफॉर्म के ऊपर बन सकें और इनका यूज करके अपने जो प्रोडक्ट हैं वो ऑल ओवर इंडिया में सेल कर सकें। हम वन बाई वन डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो लेकिन वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हम अपने इस चैनल पर ई कॉमर्स बिजनेस से संबंधित वीडियो लाते रहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाली हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ऑनबोर्ड होने के लिए अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो पर जो पहला सर्टिफिकेट है वो जीएसटी चाहिए। तो जीएसटी जब भी आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं या खुद से आप रजिस्ट्रेशन करना चाहें तो आप खुद से भी कर सकते हैं, यदि आपको नॉलेज है रूल्स के बारे में कि किस कैटेगरी में, किस क्लास में जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होता है और उनमें कौन कौन से जो रूल्स हैं वो फॉलो होते हैं, किस प्रोडक्ट के लिए कौन सा एचएसएन कोड चाहिए। तो इन सब के बारे में आपको नॉलेज है तो आप खुद से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप किसी प्रोफेशनल से ही कराएं जिनका ये काम है। तो जो पहली चीज़ है, जो आपको सीए या आपका जो एडवोकेट है, जो आपको फाइल, जो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करेगा जीएसटी में, वो आपसे पूछेगा कि कौन सा प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं। आपको पहले से ही वो प्रोडक्ट सोच के रेडी रख लेना है कि मैं ये प्रोडक्ट सेल करूंगा। उसके बाद आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कराना है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते समय आपका जो सीए है वो आपसे दो चीज़ मांगेगा। आपकी जो नॉर्मल केवाईसी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक बैंक अकाउंट मांगेगा। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड नॉर्मल है ही है, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल, या फिर आप यदि जो बिजनेस है कहीं रेंटेड हाउस से करना चाह रहे हैं, जो आपने कहीं किराए पर लिया हुआ है, तो उसका रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए। यहाँ पर जो लोग पहली गलती ये करते हैं कि वो जो पहले रजिस्ट्रेशन कराते टाइम जीएसटी में वो अपने घर का एड्रेस दे देते हैं, जबकि उनको जो बिजनेस है वो कहीं दूसरी जगह से करना है। तो ये गलती ना करें। यदि आप बिजनेस जो है दूसरी जगह से करना चाहते हैं, जो आपने डॉक्यूमेंट दिए हैं वो आपके घर के एड्रेस के होंगे, तो वहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके घर के एड्रेस से ही हो जाएगा। और जब आप उस रजिस्ट्रेशन से, यानी उस जीएसटी सर्टिफिकेट से आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और मीशो पर जब आप ऑनबोर्ड होंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो वहाँ पर दो एड्रेस वो आपसे मांगेगा। एक आपका परमानेंट एड्रेस, करंट एड्रेस, और एक दोस्तों आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी कि आपका प्लेस ऑफ डूइंग बिजनेस, जहाँ से आप जो काम करेंगे, यानी कि जो पिकअप एड्रेस है वो आपसे मांगेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि लोग जो पिकअप एड्रेस है, यानी कि जो उनके जीएसटी में जो एड्रेस मेंशन है वो घर का ही रहता है, तो यदि पिकअप एड्रेस आपका उसमें डालना है पोर्टल पर, फ्लिपकार्ट या अमेजॉन पर, तो पिकअप एड्रेस वो लेते नहीं है। वो कहते हैं आपसे कि जो पिकअप एड्रेस जो आपने डाला है वो आपके जीएसटी पर मेंशन नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप जो है बिजनेस किसी दूसरी जगह से कर रहे हो तो आप वो एड्रेस को भी वहाँ जीएसटी में अपने सीए के थ्रू या एडवोकेट के थ्रू से ऐड करवाएं। जब भी आप पिकअप एड्रेस वहाँ डालेंगे तभी आपका जो पिकअप एड्रेस है वो रजिस्ट्रेशन करते टाइम इन ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पर आपका रजिस्टर होगा। अदरवाइज पिकअप एड्रेस आपका लेगा नहीं, वो मना कर देंगे। तो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, तो ये गलती ना करें। दूसरी गलती दोस्तों बैंक अकाउंट की होती है। जो बैंक अकाउंट आप देते हैं शुरुआत में जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टाइम, वो आप सेविंग अकाउंट दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेविंग अकाउंट दे सकते हैं, क्योंकि आपका करंट अकाउंट आपका जीएसटी नंबर आने के बाद ही ओपन होगा। हालांकि उसमें 45 डेज का आपको टाइम मिलता है। आप चाहो तो जो अकाउंट है आपका जीएसटी में से उसको आप बदलवा सकते हैं 45 डेज के अंदर अंदर, तो वो आप बदलवा सकते हैं। यदि आप नहीं भी बदलवा रहे हैं तो आपने सेविंग अकाउंट लगा दिया है तो उस अकाउंट को आप एक्टिव रखें हमेशा, क्योंकि जब फ्यूचर में आप बिजनेस करेंगे आपका सेल पर टीसीएस कटेगा, टीडीएस कटेगा। जब भी आप जीएसटी फाइलिंग में आपका जो टैक्स क्रेडिट, आईटीसी टैक्स क्रेडिट लेंगे, रिफंड लेंगे आप साल का आईटीआर का, तो वो भी आपको जीएसटी से, तो वो उसी सेविंग अकाउंट में आएगा जो आपने स्टार्टिंग में दिया है। बहुत सारे लोग सेविंग अकाउंट दे देते हैं, फिर बाद में वो अकाउंट वो इनएक्टिव कर देते हैं या उनको बंद करा देते हैं, और जीएसटी में वो जो करंट अकाउंट है उससे अपडेट करते नहीं है, उसको अपडेट कराते नहीं है। तो इस वजह से तो वो जो आईटीसी का जो रिफंड है वो बाद में फिर हो नहीं पाता है। हालांकि फिर बाद में जब आप ऐड करेंगे, अपडेट करेंगे, फिर बाद में वो आ जाता है पैसा। लेकिन जो आप ये ध्यान रखें कि जो अकाउंट आपने दिया है उसको आप चालू रखें।
कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो बॉर्डर होता है दो स्टेट्स का, उसके आजू बाजू रहते हैं। मान लीजिए कुछ लोग दिल्ली में रह रहे हैं और वो नोएडा से बिजनेस कर रहे हैं, नोएडा में शिफ्ट हो गए। जीएसटी रजिस्टर्ड कराते टाइम उन्होंने एड्रेस दे दिया दिल्ली का, और दिल्ली के नाम से ही वो जो है उनका वो आ गया बन के जीएसटी। लेकिन वो नोएडा से ऑपरेट करने के लिए जब वो उसमें एडिशनल प्लेस ऑफ डूइंग बिजनेस ऐड कराएंगे तो वो होगा नहीं। जीएसटी आपने जिस स्टेट से रजिस्टर कराया है उसी स्टेट्स में आप एडिशनल प्लेस ऑफ डूइंग बिजनेस ऐड करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, दिल्ली स्टेट से आपने रजिस्ट्रेशन जीएसटी कराया है तो आप दिल्ली के अंदर जितने भी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड करा सकते हैं। आप नोएडा का नहीं करा सकते क्योंकि नोएडा यूपी में आता है, दूसरी स्टेट्स में आता है, तो उसका ऐड कराने के लिए आपको यूपी का जो है जीएसटी लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। आप जहाँ से बिजनेस करना चाहते हैं जिस स्टेट से, तो वहीं उसी स्टेट का दोस्तों आपका जीएसटी होना चाहिए। यदि आप दूसरे स्टेट का जीएसटी ऐड कराना चाहते हैं अपने जीएसटी में तो फिर आपको उस स्टेट का भी जीएसटी लेना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में ये 2-4 चीज़ें हैं वो आप ध्यान रखिए जब भी आप रजिस्ट्रेशन कराएं। मुझे लगा इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए तो मैंने ये वीडियो बनाई। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कोई आपकी क्यूरी हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।